The real image is formed when light ray actually meet. The real image is formed when the light rays actually meet. The real image is formed when the light rays actually meet. ठीक है, फुल स्टॉप, इसी में लिखना. The real image can be obtained on a screen. The real image can be obtained on a screen. The real image can be obtained on a screen. स्क्रीन का मतलब क्या है? प्रॉपर अगर मैं एक वाइट स्क्रीन या एक वॉल पे भी फोकस करूं ना, तो उसकी इमेज उस वॉल पे बन जाएगी. तो उस समय के लिए वो वॉल या वो वाइट स्क्रीन इज बिहेविंग लाइक अ, या वाइट जो पर्दा भी लगा है हमारा, तो दैट इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन. तो देखो, अगर कोई रेस प्रॉपरली जाके मीट हो रही है ना, तो वो एक सरफेस पे जाके मीट करेंगे लाइक दिस, और जिस सरफेस में वो मीट करती है वहां उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है या उस पॉइंट की इमेज बनती है. मान लीजिए ये पेन है और इसी से इसके टिप से या इसके ये वाले टिप से दो रेस जा रही हैं और मीट हो रही है एक जगह पे, तो वहां पे उस जगह पे इस पॉइंट का एक रियल इमेज बनेगा. समझ रहे हैं? जहां एक्चुअली में मीटिंग हो रहा है उस दो लाइट रे का, जो कि एक पॉइंट से आ रही है. कम से कम दो लाइट रे चाहिए मुझे किसी भी पॉइंट से इमेज बनाने के लिए. समझ रहे हैं? अगर मुझे किसी भी पॉइंट का, आपका ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पॉइंट है ना, ये अकेला ऑब्जेक्ट एक सिंगल नहीं है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, राइट? आपको इस पूरे पेन की इमेज अगर बनानी है तो हर एक पॉइंट से कम दो लाइट रे जाके मीट करनी चाहिए, तभी हर एक पॉइंट की इमेज बनेगी और आपका पूरा पेन का इमेज दिखेगा. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. तो रियल इमेजेस वो होती हैं जहां पे आपके एक्चुअली में ये दोनों लाइट रेज जाके मीट करती है, मतलब ये कन्वर्जिंग नेचर की होती है. कन्वर्जिंग नेचर की होगी तभी तो जाके मीट करेंगी ना. हमने पढ़ा ना कन्वर्जिंग बीम्स एंड डाइवर्जेंट बीम. डाइवर्जेंट बीम तो दोनों अगर एक पॉइंट से निकल के जा रही है तो ये दोनों कभी आपस में मीट नहीं हो सकते रियल वर्ल्ड में. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अगर कोई दो लाइट कन्वर्जिंग नेचर की है तो वो एक पॉइंट पे डेफिनेटली आके मीट करेंगे. समझ रहे हैं? और उसी पॉइंट पे उसकी इमेज बनेगी. जैसे ये टेबल मेरी आप मुझे क्यों दिख रही है? क्योंकि इसकी इमेज, इसके हर एक पॉइंट की इमेज मेरे आंखों में जाके रेटिना में बन रही है. हर एक पॉइंट से दो दो रेस जा रही होंगी और वो दो रेस जाके रेटिना में मीट कर रही होंगी, और जिस पॉइंट पे मीट कर रही होंगी मुझे उस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. तो रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. दे आर फॉर्म थ्रू एक्चुअल मीटिंग. सबसे पहला लाइन अपन ने ये लिखा है ना, रियल इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन द रेज एक्चुअली मीट. एंड सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. आप अगर स्क्रीन रख दोगे बीच में तो आपको वो इमेज दिखेगी. ठीक है. एक और पॉइंट लिखा है रियल इमेज के बारे में इसी में ही. द रियल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड. द रियल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड समझते हैं? उल्टा. ठीक है. हम अपने आप को कांच में देखते हैं तो कैसे दिखता है हमको? वो अलग था, वो इन्वर्जन अलग है. यहाँ पे जो मैं इन्वर्टेड की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टेड का मतलब ये होगा अगर पेन ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसी दिखेगी. दिस इज नोन एज इन्वर्जन. हाँ, अपसाइड डाउन, दैट इज इन्वर्जन. ठीक है. बट आप जो बोल रहे हो वो लेटरल इन्वर्जन है, वो सिर्फ राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट होता है मिरर में. बट हम अपने आप को तो सीधा पाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा सर नीचे चला गया और पैर ऊपर आ गया, ऐसा तो नहीं होता. नहीं होता ना. तो रियल इमेजेस इन्वर्टेड बनती है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो मिरर में हमारी इमेज दिखती है वो वर्चुअल है. समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट और लिखना इसी में. द इमेजेस फॉर्म बाय द इमेजेस आर इन्वर्टेड लिखना. द रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड ऐसा लिखो. द रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड. कैसे लिखे थे? ऐसे लिखे. ठीक. वर्चुअल के बारे में एक पैराग्राफ बनाओ. जस्ट अपोजिट पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे. ठीक है. वहां पे अपन क्या लिखे थे? सबसे पहला पॉइंट कि रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड
थ्रू एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज, ऐसा कुछ पॉइंट लिखना है ना पहले, तो वर्चुअल इमेज के लिए लिखो वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन virtual images are formed when virtual images are formed when light rays appear to meet when light rays appear to meet। आदित्य लिख रहा है Yes, sir. virtual images are formed when light rays appear to meet, actually meet नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह पे मीट कर रही होंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी का क्या होगा, ऑपोजिट वाला, हमने उसमें क्या लिखा था, दे कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन ना, तो इसको लिख लो वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब थर्ड पॉइंट वहां पे लिखा था हमने, इन्वर्टेड इमेजेस बनेगी, तो यहां पे लिख दो द इमेजेस फॉर्म्ड आर इरेक्ट, the images formed are erect, the सर images फॉर्म्ड आर के बाद क्या? erect erect स्ट्रेट बनेगी, जैसे हमें अपनी इमेज दिखती है प्लेन मिरर में, ठीक है। इसको ऐसे समझना, ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ओ से एक इंसिडेंट रे आपकी ऐसे डी स्ट्राइक करी एट पॉइंट ओ, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ ऐसे चली, तो ऑब्वियसली ये वाला जो आपका पॉइंट होगा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, ये आपका एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ठीक है। वैसे ही इसको हम एक और ऐसा रे ले लेते हैं, ठीक है। एक और देखें, कम से कम दो रे चाहिए मुझे एक पॉइंट से, तभी उसकी इमेज बन पाएगी। ये हो गई इसकी इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होकर चले गई ऐसे, समझ में आ रहा है, ये इसके लिए एंगल आई और एंगल आर। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये तो डाइवर्जिंग दिख रही है हमें, दिख रहा है डाइवर्जिंग टाइप का नेचर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे वो दोनों पास थे, पर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो और दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। अगर मैं इसको और आगे प्रोड्यूस करूं तो ये ऐसे आता जाएगा, इसको और प्रोड्यूस करूं तो ऐसे आता जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो लाइट एक डाइवर्जिंग नेचर की, ठीक है। क्या है ये, डाइवर्जिंग वेव्स। तो इतना तो तय है कि ये दोनों रेज रियल वर्ल्ड में कहीं मीट नहीं हो सकती। एक तो मेरा रियल वर्ल्ड है, मिरर के पीछे वाला वर्ल्ड को तो हम वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, जहां हम जा नहीं सकते, राइट। तो ये मेरा रियल वर्ल्ड है, और रियल वर्ल्ड में ये दो लाइट्स कभी मीट नहीं कर सकती, मतलब इसकी इमेज कहीं यहाँ नहीं बना पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रख दूं कि ये दोनों आके यहाँ मीट कर जाएंगी और मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखेगी, तो ये गलत है। ये आके यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये आके और नीचे आके स्ट्राइक करेगी, तो इमेज बनेगी। इमेज तभी बनती है जब वो एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं या अपीयर टू मीट होते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या ये लाइट ऐसा दिख रही है, ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों लाइट रेज यहाँ से आ रही है, एक्चुअली में वहां से नहीं आ रही है। हमको पता है मिरर के अंदर थोड़ी ना कोई है जो लाइट मारेगा अंदर से, बट ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज ऐसी आ रही है इफ यू प्रोड्यूस दिस टू रेज बिहाइंड, और यही होगा इस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज ओ डैश, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब तो मैंने खैर पॉइंट लिया, तो पॉइंट ही दिखेगा, इन्वर्टेड करो या इरेक्ट करो, पॉइंट तो पॉइंट दिखेगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा लिया होगा, ऐसा कुछ लंबा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसा ही, समझ रहे हैं, इरेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। हाँ, सिमिलर बोल सकते हैं। इरेक्ट मत, इरेक्ट बोलने का ये मतलब है कि अपसाइड डाउन नहीं हो रहा है। इन्वर्टेड में क्या होता है, अगर ये रियल इमेज बनती ना, तो ये इसका इमेज आपका ऐसा बनता, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, जहां पे सर पैर की जगह चलेगा, पैर सर की जगह चलेगा, अपसाइड डाउन, समझ रहे हैं।
तो उसको अपन रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड बट वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, ठीक है। और ये एग्जांपल है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। तो आप जो अपनी इमेज देखते हो प्लेन मिरर में, वो एक्चुअली में क्या है, वर्चुअल है। आप सोचो कि मैं यहाँ, जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, सामने मिरर है, तो मुझे अपनी इमेज मिरर में तो दिख रही है, राइट। और अगर मैं सोचूं कि यहाँ मैं एक स्क्रीन रख देता हूँ, तो मेरी इमेज यहाँ भी दिखेगी, तो नहीं दिखेगी, बिकॉज द वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन में ऑब्टेन करने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, दे शुड कम एंड मीट एट दैट पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। समझ रहे हो, स्क्रीन पे आके मीट करेंगी तभी तो स्क्रीन पे दिखेगी ना। जैसे आपको प्रोजेक्टर देखते हो, तो प्रोजेक्टर क्या है, प्रॉपर यहाँ पे प्रोजेक्टर आपके स्क्रीन पे फोकस करता है, राइट। तब वो स्क्रीन पे जाके मीट होती है लाइट्स, और आपको स्क्रीन पे इमेजेस दिखती है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इमेजेस वही आपको स्क्रीन पे दिखेंगी जो एक्चुअली में स्क्रीन पे जाके मीट हो रही होगी। अगर ये ऐसे जाके स्ट्राइक करेंगे तो ये तो मीट हो ही नहीं रही है, तो आपको इस पॉइंट का इमेज यहाँ कैसे दिखेगा? समझ रहे हैं? इसलिए वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बट रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। समझ गए? और वो रियल वर्ल्ड में बनेगी। ये आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में बनती है, दैट इज इनसाइड द मिरर। आपको इमेजेस कहाँ दिखती हैं? मिरर के अंदर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा, ये दोनों का डेफिनेशन भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है रियल इमेज क्या होती है, तो सबसे पहला माइंड में यही आना चाहिए कि ऐसी इमेजेस जो रेस के एक्चुअली मीटिंग से बनती है, उन इमेजेस को हम रियल इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, और जो इमेजेस ऐसा लग रहा है कि अपीयर टू मीट हो रही है वो रेस, उस इमेजेस को हम वर्चुअल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस उनका स्क्रीन वाला पॉइंट हो जाएगा। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। एंड थर्ड पॉइंट उनका नेचर हो जाएगा, इन्वर्टेड है, इरेक्ट। समझ रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये दो टाइप की इमेजेस होती है। अब हम जो अलग अलग टाइप के मिरर पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो हम वहां पे यही स्टडी करेंगे कि कौन सा मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर को हमको समझ में आ गया कि प्लेन मिरर हमेशा आपकी इरेक्ट इमेजेस ही बनाता है। ठीक है, जब मैं कॉन्वेक्स कॉनकेव में आऊंगा तब उनके बारे में बात करेंगे। तो इरेक्ट इमेजेस की लेफ्ट और राइट, हाँ वो होता है, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। कि अगर मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूं तो इमेज में ऐसा लगेगा कि वो मेरा लेफ्ट हैंड है। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, खड़े हो आप भी, ठीक है, और ये मैं ऐसे उठाया तो आपका तो ये उठेगा ना, आप क्यों राइट उठा रहे हो? मैं मतलब मेरी इमेज हो आप, ठीक है, अगर मेरा ये हाथ उठा तो आपका तो यही उठेगा। अब वो आपका कौन सा हैंड है? लेफ्ट, और ये मेरा राइट हैंड है। तो दिस इज व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, वो अलग टाइप का इन्वर्जन है। यहाँ मैं अपसाइड डाउन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, वो एम्बुलेंस वाला जो पॉइंट आप लोग पढ़े होंगे ना, वो भी लेटरल इन्वर्जन के कारण एम्बुलेंस को ऐसा लिखा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड, ताकि आपको मिरर से वो सीधा दिखे एम्बुलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम डाल लो इमेजेस या इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। अब अपन प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे और फिर हम आएंगे स्फेरिकल मिरर्स में। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, डायरेक्टली डायग्राम बनाते हैं प्लेन मिरर का। जो मैंने अभी बनाया था तो बहुत अच्छे से बनाते हैं प्लेन मिरर, तो आप लोग भी साथ में बनाते चलो। ये रहा मेरा प्लेन मिरर, इसको मैं नाम दे देता हूँ एमएन। एमएन इज माय प्लेन मिरर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। लेट्स से ऑब्जेक्ट आपका है, एक लाइन बना लेता हूँ पहले, ये का ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी। ठीक है, बनाते चलो साथ में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखो ए से यहां स्ट्राइक कराता हूं, परपेंडिकुलर स्ट्राइक हुआ है ना, देख रहे हो, स्पेशल केस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी तो ऐसे ही बनेगा, आया ना? समझ रहे हैं? ऐसा बना सकते हो आप लोग ये भी रे। जरूरी नहीं कि मैंने दो पीछे जो इंक्लाइंड रे बनाई है, आप भी ऐसे ही दो रे बनाओ। आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ रहे हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये पीछे गई, आप इसको पीछे प्रोड्यूस करो, देखो ये भी वही मीट हो रही है। दिख रहा है? ऐसी बहुत सारी लाइट रेज होती है, बट हमें दो ही चाहिए इमेज बनाने के लिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप ये भी बना सकते हो, आप ऐसी भी बना सकते थे, ऐसे कैसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर दो रे होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैं अब दो रे अलग बना रहा हूँ। एक मैंने स्ट्रेट बना दी, कर सकते हैं ऐसा, स्ट्रेट भी तो लाइट जा सकती है ना। ठीक है, और एक मैं बना रहा हूँ ऐसा, यहाँ। ठीक है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। वैसे ही आप जब इसको पीछे लेके आओगे और आप जब इसको पीछे लेके आओगे, ध्यान रखना जो मिरर के पीछे वाला पार्ट बना रहे हो वो थोड़ा सा डॉटेड बनाएंगे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है। आप वहां स्ट्रेट लाइन मत बनाना, मतलब पूरी फुल लाइन मत बनाना, उसको बनाना डॉटेड लाइन। और ध्यान रखना आप लोग, मैंने बोला था स्केल पेंसिल लेके आना, आप लोग जब बनाओगे ध्यान रखना कि पूरा स्ट्रेट लाइन जाएगी ना, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया मतलब आपने शायद लाइन टेढ़ी बनाई होगी। क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको, जितना डिस्टेंस आपका मिरर से ऑब्जेक्ट का है ना उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का भी मिरर से होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मेरे डायग्राम में आपको ये ज्यादा दिख रहा होगा और ये कम दिख रहा होगा, है ना? क्योंकि मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ तो हो सकता है वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेरी बन रही है, पर आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाना, ऑब्जेक्ट को भी स्केल से बनाना, एक लाइन स्ट्रेट ऐसे ले जाना, उसी को फिर आगे एक्सटेंड करना, एक लाइन ऐसे बनाना। और देखो इतना तो अपन एक्यूरेट नहीं बनाएंगे, प्रोटेक्टर लेके एंगल नापेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो एंगल सेम होना चाहिए ना। अभी देखो मेरा एंगल ये ऊपर वाला आई छोटा दिख रहा है, आर बड़ा दिख रहा है, नहीं? जबकि आई और आर भी तो बराबर होना चाहिए। तो कोशिश करना कि जितना बराबर हो सके, समझ रहे? बनाइए जल्दी से। इस वाले साइड को पॉलिश कर देना, ठीक है? चलिए इसमें नीचे लिखो क्या क्या चीजें क्या है। नीचे लिखो एम एन इज मिरर, एम एन इज मिरर, एम एन इज मिरर। फिर ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। फिर ए डैश बी डैश क्या है? इमेज, ए डैश बी डैश इज इमेज, ए डैश बी डैश इज इमेज, ठीक है? नीचे लिखना द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, nature of image formed by a plane mirror is, nature of image formed by a plane mirror is, पॉइंट वाइज लिखना। फर्स्ट पॉइंट नेचर, क्या क्या अपन इस इमेज के बारे में बता सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दोनों वर्ड हमेशा एक साथ यूज होंगे ना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री में आएगा, याद रखना। जहां वर्चुअल लिख दिए मतलब इरेक्ट लिखना ही है, रियल और इरेक्ट मत जोड़ देना, ठीक है? रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री में आएगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखा हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट से एग्री करते हैं सब? जितना लेंथ आपका ए बी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है उतना ही आपका ए बी ए डैश बी डैश का भी है। आप अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मिरर में देखोगे तो आपका साइज सेम दिखता है, तो आप छोटे हाइट में छोटे या हाइट में बड़े नहीं हो जाते। पर अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो मिरर प्लेन नहीं है, ठीक है? आप जैसे वहां गए होंगे, हाँ सर्कस में नहीं, यहाँ पे अपना रायपुर में चौकर खानी है ना, ये है चौकर खानी, चौकी खानी। वहाँ पे एक पूरा सेक्शन है मैजिकल मिरर का, तो वहां आप जाओगे तो आपका अलग अलग शेप आपको दिखेगा, या आप पतले दिखोगे मोटे दिखोगे, तो अलग अलग टाइप के मिरर है, तो प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है? अदरवाइज क्या होता है आपका साइज एकदम सेम दिखता है आपको, ठीक है? ओके, सेकंड पॉइंट हो गया साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखना इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। लोकेशन क्या है मिरर इमेज की? बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है? एक पॉइंट और क्या बच गया है, ये डिस्टेंस के बारे में ना, कि जितना डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस हमारे इमेज का भी
मिरर से है, तो उसको भी लिख लो पॉइंट को। इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस behind the mirror, image is at same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror, as the object is in front of the mirror, as the object is in front of the mirror। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा है तू, एग्जाम में अगर शॉर्ट में आना तो नंबर भी शॉर्ट कर दूंगा एकदम। ठीक है, करो अगला पॉइंट। एक ही बच गया ना पॉइंट, कौन सा? लैटरल इन्वर्जन वाला। लास्ट पॉइंट लिखो, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज, image formed in plane mirror is, image formed in plane mirror is laterally inverted, laterally inverted। समझे? फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट के लिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the word ambulance, the word ambulance, the word ambulance is written in the reverse direction, the word ambulance is written in reverse direction, is written in reverse direction so that it can be read, so that it can be read, so that it can be read correctly in rear view mirrors, so that it can be read correctly in rear view mirror। rear view mirrors क्या होते हैं? हाँ, गाड़ियों में जो होते हैं, जो पीछे का देखेंगे ना, रेयर मतलब पीछे का बोल रहा हूँ, REAR वाला रेयर नहीं बोल रहा हूँ ना, रेयर व्यू मिरर्स, पीछे का देखने के लिए वो मिरर्स होते हैं, दे आर नोन एज रेयर व्यू मिरर्स for vehicles going in front of it, for vehicles going in front of it, for vehicles going in front of it। ठीक है, मेरे यहां तक प्लेन मिरर का यूज कहां कहां होता है? हाँ मतलब कहाँ एप्लीकेशन, मतलब डे टू डे लाइफ क्या होता है? डे टू लाइफ ड्रेसिंग रूम, मतलब ऐसा लुकिंग मिरर, बार्बर शॉप पे जाते हैं तो भी वो पीछे से भी आपको अपना बाल दिखाता है ना, सामने भी आपको अपना चेहरा दिखता रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन पेरिस्कोप बोलते हैं, पता है पेरिस्कोप क्या होता है? सुने? हाँ नहीं, पेरिस्कोप किस टाइप का कुछ एक डिवाइस होता है, देखना ऐसा। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है, ये मेरी, ठीक है, उस तरह को एक इस तरह करना चाहिए, देखना है, ठीक है, चेंज कर देना। ठीक है, ये आपका पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस है कि जैसे मैं अगर यहाँ हूँ ना तो मैं अपने हाइट से ऊपर की चीज भी देख सकता हूँ। ये सबमरीन में यूज होता है। सबमरीन में तो हम अंदर रहते हैं ना, तो अगर उनको देखना है कि ऊपर क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो वो नीचे अंदर से ऐसा देख लेंगे, उनको ऐसा जाके ये उधर का ऊपर की ये चीज भी दिख जाएगी। समझ रहे हो? बोलते सबमरीन की बाहर की चीज है, बट उनको ऐसा करके दिख जाएगी ये सारी चीजें। ऐसा क्यों होता है? यहाँ वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, याद रखना, अपन लिखे भी है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी, ऑब्जेक्ट इज द वन व्हिच एमिट लाइट। या तो वो खुद की करेगा या तो वो रिफ्लेक्ट करके किसी की रिफ्लेक्ट करके करेगा, बट कभी भी आंखों से रेज उस तरफ मत बनाओ। आंखों में तो ना लाइट अपन मार रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आयरन मैन थोड़ी ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ आएगी, यहाँ हम एक मिरर रखेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है, वो 45 डिग्री पे आपका मिरर क्या करेगा, यहाँ जो लाइट आएगी ना उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं यहाँ अगेन एक मिरर रख दूंगा 45 डिग्री पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में वो इमेज कर देगा। समझ रहे हो? वेरी गुड, आई एम सेइंग। तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन इस मिरर ने किया है, एक रिफ्लेक्शन इस मिरर ने किया है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक वो कैलिडोस्कोप आता था ना, आपको
कोई 8 की कॉपी में भी था वो बुक में, ऐसा देख सकते हैं अपन, अलग अलग इसमें चूड़ियों के टुकड़े डाल दो। नहीं, कैसे कैसा बात कर रहे हो, 8 की बुक में है आप लोग के, आप ऐसा उसको देखोगे तो अलग अलग पैटर्न बनेगा, आप उसको घुमाते रहो अपने हाथ से उस सिलेंडर को, तो वो अलग अलग टाइप का इमेज बनाता है। कैसा बात कर रहे हैं, 8 पढ़े नहीं हो क्या? अरे तो इतना बताने के बाद भी तो, अच्छा हाँ ऐसा टाइप का भी तो आप लोग का नहीं आ रहा है ना, ये तो कि कुछ कुछ पढ़ा रहेगा तो कभी आता नहीं। अच्छा अच्छा हाँ यार ये तो पढ़े हैं ऐसा करके। हाँ? अरे तो बुक तो खोलोगे, ये होता है कैलेडोस्कोप, देख के भी नहीं याद रहा तो पढ़े ही नहीं है, वो पेज ही छोड़ दिया ऐसा लग रहा है ना। ऐसा बनाते हैं, देखो यहाँ से ना हम देखते हैं, आपको दिख रहा है ये वाला, ये तो बाहर का लुक है, अंदर ना हमने छोटे छोटे कांच के टुकड़े डाले हुए हैं, ठीक है। वो आपके चूड़ियों के टुकड़े भी हो सकते हैं, नॉर्मल कांच के टुकड़े डाले होंगे, बट दैट शुड बी कलर, तभी तो इस तरह का पैटर्न दिखेगा ना आपको। और आप इस तरफ से आपको, ये आपका आपके लिए पीस बना हुआ ताकि आप आपके पास ऐसा लगा सको, जैसे कुछ व्यू को लगाते हैं अपन, है ना। और वो आप लगा के इसको ऐसे सब मूव करोगे ना, तो वो अंदर चूड़ियों के टुकड़े मूव करेंगे, तो दे विल मेक सर्टेन पैटर्न्स लाइक दिस, समझ गए। तो वहां भी आपका यहाँ प्लेन मिरर ही यूज होता है अंदर, हमने अंदर प्लेन मिरर लगा के रखा है ऐसा, ऐसे और ऐसे ट्रायंगल शेप में लाइक दिस, समझ रहे। ठीक, कोई बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, यूजेस, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कुछ यूजेस लिखते हैं प्लेन मिरर के, फिर हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल, सर प्लेन मिरर्स, मिरर का लिखा रहे हो ना? हाँ सर प्लेन मिरर का लिखा रहे हो? हाँ प्लेन मिरर का यूज लिखवा रहा हूं। मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल आर प्लेन मिरर्स यूज टू सी ourselves. Mirrors on our dressing table are plain mirrors used to see ourselves. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ज्वेलरी वगैरह शॉप में भी जाते हैं ना वो और फिर अगर आपको ये चश्मे वश्मे की दुकान में जाते तो भी वो चश्मा देखने के लिए भी रखता है ना, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, दे आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल्स ऑफ ज्वेलरी शॉप्स, they are fixed on the inside walls of jewelry shops, they are fixed on the inside walls of the jewelry shops, ठीक है। और उसमें भी आपको जब मॉल्स जाते हैं तो चेंजिंग रूम्स में भी उसमें भी आपके मिरर्स वही होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट लिख लो, यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप, used in making periscope, ठीक है, used in making periscope। चलो नेक्स्ट, पेरिस्कोप याद रहेगा ना, हाँ तो वहां पे साइड में कहीं ऐसा बना लो, याद रहेगा। पेरिस्कोप जहाँ लिखे ना वहीं पे ब्रैकेट में इतना छोटा सा बना लो, देख के याद आ जाएगा, अच्छा ये था पेरिस्कोप, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड surfaces, reflection of light by curved surfaces। अभी तक प्लेन सरफेस था, अब वो सरफेस कर्व होने वाला है, ठीक है। तो कर्व सरफेसेस वाले मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो स्फीयर का एक पार्ट दिखता है हमें। तो डेफिनेशन लिखना, मिरर्स whose reflecting surface are curved, mirrors whose reflecting surfaces are curved, mirrors whose reflecting surfaces are curved, C-U-R-V-E-D, curved, inward or outward, inward अंदर की तरफ, अंदर वाला कर्व है क्योंकि दोनों कर्व है ना, ये भी वाला कर्व है इसको आप इनवर्ड बोलोगे, और ये वाला आउटवर्ड कर्व है, राइट। ये भी आपका इनवर्ड कर्व है, ये आपका आउटवर्ड कर्व है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा कर्व होगा, इनवर्ड वाला या आउटवर्ड वाला, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या लिखे, मिरर्स whose reflecting surfaces are curved inward or outward spherically are called spherical mirrors,
are called spherical mirrors. Are called spherical mirrors. जैसे आप स्पून में भी देखते हैं ना, स्पून चम्मच, चम्मच का भी पार्ट स्फीयर है ना, वो ऐसा भी स्फीयर है, पीछे से भी स्फीयर है, इनवर्ड भी आपका कर्व्ड है वो, और आउटर साइड भी उसका कर्व है, समझ रहे हो? वैसे ही आपके मिरर्स जो है वो स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। स्फेरिकल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आप अगर देखोगे इसे ध्यान से ना, तो ये ऐसा लगेगा कि एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है ना? इस स्फीयर में से मैंने इतने पार्ट को कट कर दिया, ठीक है, और मैंने इस पार्ट को पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया सिल्वर से, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा इनवर्ड वाला, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे लाइट आके इंसिडेंट करेगी। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ है, स्फेरिकल के इनर साइड में। और वही अगर आप इसको देखोगे, ये इसको मैं पहले स्फीयर बना लेता हूं, ये आपका स्फीयर रहा होगा, और अब मैं इसके इस पार्ट को पॉलिश कर रहा हूं, इनर पार्ट को पॉलिश कर रहा हूं, मतलब रिफ्लेक्शन कहां होगा? आउटर कर्व में। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, पर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाला कर्व है, इसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर वाला कर्व है। समझ रहे हो? इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे आउटर सरफेस है। आउटर मतलब स्फीयर का आउटर और इनर की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो उसमें लिखो नीचे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्पून, फॉर एग्जाम्पल स्पून, स्पून हाइफन डाल के लिखना, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून can be considered as curved mirror. The curved surface of shining spoon can be considered as curved mirror. ठीक है, अब ये दो डायग्राम आपको बनाना, इसमें आप लोग देख लेना, आपका ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड, और यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। इनके नाम भी लिख लेना नीचे दोनों के। ये आपका कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सर आपका वीडियो वॉश हो गया है। अभी ठीक है? यस सर। ये थोड़ा डायग्राम बना लो। ये आपका कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर है, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आउटर है, ठीक है। ठीक, बना लिए डायग्राम। जनरेट ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर is the one, concave mirror is the one whose reflecting side is curved inward. Concave mirror is the one, concave mirror is the one whose reflecting side is curved inward. सर इस अ के बाद क्या है? हाँ, सर कॉनकेव मिरर इस अ के बाद क्या है? concave mirror क्या है? Is the one whose reflecting side is curved inward. Convex का अपने आप से लिख लो,
कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? इट इज द वन हुज रिफ्लेक्टिंग साइड इज कर्व्ड आउटवर्ड, या हाँ वैसे ही लिखोगे ना, इज कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे दोनों के बारे में। concave mirror are also called as converging mirror. Concave mirror are also called as converging mirror. Converging mirror. नाम इसका कन्वर्जिंग इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, concave mirror are also called as converging mirrors. ठीक है, यहां ध्यान देना, ये कॉन्केव मिरर है, शेड मैंने अगर बाहर आउटवर्ड कर दिया मतलब इनवर्ड वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग साइड है, यानी कि ये कॉन्केव मिरर है, राइट। तो हमने अभी जो लिखा है ना पॉइंट, इसका क्या मतलब है कि आपका कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, तभी तो कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। आपका ये जो लाइन बनाया ना मैंने, जो क्या हो गया, ये आपका अगर कॉन्केव मिरर है ना, तो सेंटर ऑफ द मिरर को हम पोल बोलते हैं। तभी लिखा दूंगा टर्म सारे, सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, और उस पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी कि ये जो चार रे देख रहे हो, ये चारों रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, यस और नो, है ना? तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव मिरर, दे ऑल come and meet at same point, that is they converge at the point, इसलिए इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? पक्का? अगर हमारा कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज द लाइन क्रॉसिंग द पोल, P is nothing but pole, that is the center of the mirror, मतलब पोल को यहां नहीं बनाएंगे, जितना बड़ा आपने मिरर बनाया ना उसके सेंटर वाले पॉइंट को हम पोल बनाएंगे, और उस पॉइंट से जो लाइन क्रॉस होके जा रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन नहीं है, ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा कोई मिरर आप पकड़ोगे तो आपको ऐसी लाइन दिखेगी नहीं, समझ रहे हो? वो इमेजिनरी लाइन, जैसे नॉर्मल इमेजिनरी थी ना, वैसी प्रिंसिपल एक्सिस भी इमेजिनरी लाइन है। ये आपकी इंसिडेंट रे अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे विल मीट एट वन पॉइंट, दैट इज व्हाई हमने ये लाइन लिखी जो आप अभी लिखे हो। कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर्स। ठीक है, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, एफ लिखूंगा मैं इसको भी। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद ये डायग्राम बना लो। आदित्य दिख रहा है? Yes, sir. यही बनाना, वो राइट वाला मत बनाना। राइट वाले के लिए पॉइंट लिखेंगे अपन, जो आपने ऊपर कॉन्केव के लिए कन्वर्जिंग वाला पॉइंट लिखा है ना, अगर उसी को कॉन्वेक्स के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखो वाला पॉइंट जल्दी, इसका ये डायग्राम बन जाएगा ना, वो अगला पॉइंट लिखेगा। हाँ डाइवर्जिंग लिखेंगे। हाँ, डाइवर्जिंग लिखेंगे। तो जिनका ये डायग्राम बन गया है वो अगला पॉइंट लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर्स। ठीक है, सबने ये डायग्राम तो बना लिया ना, ये वाला?
अब ये सब लिख लो, एफ पी प्रिंसिपल एक्सिस में अभी लिखवाऊंगा अगला मैं आपका क्या है ये, ठीक है। फोकस, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान देना कि हमने कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग क्यों कहा है। आपने कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहा, तो हमने कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहा है, बिकॉज इसमें जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है आपको, ये दो लाइट डाइवर्जिंग है नहीं, कभी मीट नहीं होंगी यहाँ पे रियल वर्ल्ड में। ये वैसे ये दो लाइट्स भी कभी मीट नहीं होंगी। देखो ये आपकी जाते जा रही है इधर और ये और ऊपर जाते जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे से फार अपार्ट ही हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका होता है डाइवर्जिंग नेचर। दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, बिकॉज व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द कॉन्वेक्स मिरर, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है दे अपीयर टू डाइवर्ज। ठीक है उसको ठीक है ना, चारों का रिफ्लेक्टेड रे बनाना और ऐसा दिखना चाहिए कि वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, किसी को यहाँ मीट मत करा देना। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में लिख लो एक लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस जो आप लोगों ने यहाँ बनाई है पीछे, प्रिंसिपल एक्सिस, या पहले पोल लिखो क्योंकि पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन में पोल वर्ड आना है ना, तो पहले पोल क्या है ये तो समझ लें। तो पहले पोल लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस मत लिखो। हेडिंग पोल, देखो पोल के बारे में एक पॉइंट, द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट, द ज्योमेट्रिकल central point of the reflecting spherical surface, the geometrical central point of the reflecting spherical surface। ठीक है, is called as pole, is called as pole। ठीक है, सेकेंड लिख लो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हाइफन डाल के लिखो, लाइन जॉइनिंग द पोल, line joining the pole and center of curvature of the spherical mirror, line joining the pole and the center of curvature of the spherical mirror। अगला वही लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व है ना, तो कर्व से आया है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, CURVATURE, कर्वेचर। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, अगला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हालांकि यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायग्राम में, पर अभी एक डायग्राम और बनाएंगे उसमें अपन बनाएंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हाइफन डाल के लिखो उसमें, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर, the center of the hollow glass sphere, the center of the hollow glass sphere of which the spherical mirror is a part, the center of the hollow glass sphere of which the spherical mirror is a part। लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? एक स्फीयर समझते हो ना, जैसे एक बॉल होगी, कोई स्फीयर है, अंदर से हॉलो है, मतलब अंदर से खोखली है, अंदर कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, समझ रहे हैं, अंदर से वो खाली है, दैट इज नोन एज हॉलो स्फीयर, है ना। अब उस हॉलो स्फीयर का, जिससे हमने उस मिरर को कट किया है, मैंने बताया ना कट करके,
ये है आपका एक हॉलो स्फीयर जिसका एक पार्ट मेरा स्फेरिकल मिरर है, समझ रहे? और इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा ना इसका एक सेंटर भी होगा, इसका एक रेडियस भी होगा। स्फीयर का होता है ना, सेंटर भी होता है और स्फीयर का एक रेडियस भी होता है, राइट? तो जो उस स्फीयर का सेंटर है ना वही उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ में आ रहा है? और दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, तो लिख लो, क्या आपने क्या लिखा है? of which the spherical mirror is a part, ठीक है? तो उसका it is denoted by capital C. It is denoted by capital C. It is denoted by capital C. ठीक है? अरे कैपिटल क्यों लिख रहा है? सी ही को कैपिटल बनाना, कोई और तो नहीं लिखा कैपिटल बी और सी भी, ठीक है? भी लिखिए। अरे कैपिटल सी मतलब कैपिटल सी बनाओ ना, कैपिटल सी क्यों लिख रहे हो? ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, नहीं डिनोट करेंगे, अगर लिखना है तो ऐसे नाम लिख देना जैसे मैंने पीछे लिखा था प्रिंसिपल एक्सेस, बाकी ऐसा उसका कोई अलग से सिंबल नहीं होता या उसका कोई इनिशियल्स नहीं है डिनोट करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो पीए लिख दो, नीचे लिख देना पीए क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कोई डिफाइन कर सकता है मेरे लिए? रेडियस ऑफ क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ श्रेयांश, एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही तो रेडियस होता है। आपके स्फीयर का कोई एक पॉइंट, वहां से सेंटर का डिस्टेंस, उसी को तो रेडियस बोलते हैं। तो लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका मतलब पीसी, कैपिटल पी आपका पोल था एंड कैपिटल सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पीसी जो है ना दैट इज आर। तो देखो दैट इज पीसी इज इक्वल्स टू आर। पीसी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अपर्चर। अपर्चर ए पी ई आर पी यू आर ई, ए पी ई आर टी यू आर ई, अपर्चर। इसमें लिखो हाइफन डाल के, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग spherical surface. The width of reflecting spherical surface. जैसे कि इधर देखना, मान लो कोई लाइट ऐसे जा रही है, अब तो ये इसके बाहर है ना, तो रिफ्लेक्ट थोड़ी ना होगी, समझ रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो एरिया, मान लो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ये पूरा एरिया में आपका जो भी लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हैं? पर जो लाइट इस एरिया के बाहर जाएगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इस एरिया को हम अपर्चर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्ट, ये तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके बाहर जाओगे तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। Getting what I'm saying? So the width of the reflecting surface is known as aperture. ठीक है, everyone clear है? चलो नेक्स्ट लिखना, क्या बच गया है? फोकस। फोकस कैपिटल एफ लिखना ना, प्रॉपर कैपिटल एफ भी अपन स्मॉल एफ भी यूज करेंगे आगे फोकल लेंथ के लिए। ठीक है, तो कैपिटल एफ लिखना, फोकस और ब्रैकेट में कैपिटल एफ। ठीक है, इट शुड लुक लाइक कैपिटल एफ ना, ऐसा नहीं कि वो स्मॉल एफ जैसा दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर एक कैपिटल एफ बनाएंगे, फोकस। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, the point on the principal axis where all parallel rays, where all parallel rays meet or appear to meet,
meet or appear to meet, meet or appear to meet after reflection, meet or appear to meet after reflection is called as focus point. That is called as focus, is called as focus. ठीक है, तो सब डाल के इसी में कंटिन्यू करना. The distance of this point from pole, the distance of this point, उसी फोकस में लिख रहे हैं ना, the distance of this point from pole is called as focal length. The distance of this point from the pole is called as focal length. ठीक है, अब ये दो डायग्राम बनाएंगे, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए. ये कौन सा मिरर है? एवरीवन क्लियर है? इसका इनवर्ड वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है. ठीक है, तो ये रहा मेरा मिरर, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर को मैंने पोल बना दिया. राइट, मान लेते हैं आपका ये जो स्फीयर था उसका सेंटर है ये. ठीक है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पोल प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और ये लाइट रेज आ रही है आपकी which is parallel to principal axis like this. अब जो आपने फोकस के लिए पॉइंट लिखा है डेफिनेशन, वो क्या लिखे हो कि जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट करती है. दो वर्ड लिखे हैं, एक मीट भी लिखे और एक अपीयर टू मीट भी लिखे. अपीयर टू मीट मैं बाद में बताऊंगा, अभी मीट समझ में आ रहा है. जो रिफ्लेक्शन के बाद प्रॉपर मीट कर, आप लोग एरोस बना रहे हो ना, एरो जरूरी है. एरोस को हमें बता रहे कि लाइट आ कहां से रही है, जा कहां रही है. समझ रहे हैं? एरो के बिना आपका, इसको रे डायग्राम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रे डायग्राम. आपका एरो के बिना रे डायग्राम अधूरा है. ठीक है, इनकम्प्लीट. क्लियर है? तो ये कहलाएगा आपका पॉइंट एफ. समझ में आ रहा है? और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ. जो भी आपने लिखा है, क्या लिखे इस पॉइंट को कंप्लीट करना. द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, ब्रैकेट में स्मॉल एफ. फोकल लेंथ को हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से. कैपिटल एफ आपका फोकस पॉइंट है एंड फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज स्मॉल एफ, और इसको क्या नाम दे दूं? आर. ठीक है, आया ना? लिखे ना, P से C का डिस्टेंस PC is equals to R. Getting what I'm saying? तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर. ठीक है, इसका है, इसका डायग्राम का टाइटल लिख देना, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. क्लियर है सबको डायग्राम? इस डायग्राम में अगर एक पॉइंट में भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो. ठीक है, ये पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जो भी आप डेफिनेशन लिखे. और पोल से सेंटर के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, बाकी सारे आपके पॉइंट हैं. ठीक है, और ये एरिया जहां पे रिफ्लेक्शन होने वाला है वो आपका अपर्चर. नहीं नहीं, ये तो लेंथ है ना. जैसे आपका और मेरे बीच का डिस्टेंस कितना है, बस वही है. समझ रहे हो? आप एक पॉइंट को, मैं एक पॉइंट को, तो हम दोनों एक पॉइंट है. बट ये जो बता रहा है ना, ये डिस्टेंस बता रहा है उन दो पॉइंट का. समझ रहे हो? ये लाइक कैसे करेगा? डिस्टेंस थोड़ा कहीं लाइक करता है. डिस्टेंस तो अपन मेजर करते हैं, पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं. सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है. पोल भी प्रिंसिपल एक्सिस में है, फोकस भी प्रिंसिपल एक्सिस में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी प्रिंसिपल एक्सिस में है. ठीक है, और ये जो दो अपन बना रहे हैं ये दोनों डिस्टेंसेस हैं. डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, सेंटर फ्रॉम पोल. हर चीज को अपन पोल से ही मेजर करते हैं, ये भी याद रखना. एवरी डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वी विल मेजर इट फ्रॉम. समझ गए?
डन। अब सेम डायग्राम कॉन्वेक्स लिए बना लेते हैं बस। और मशीन यहां करूंगा, ये मेरा पोल, इस पॉइंट से आपका ये जो जा रहा है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका सेंटर। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस जो आ रही है इन द इंसिडेंट, या द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग द मिरर, और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी लाइक दिस। सॉरी, आपका मिरर वहां है ना, घूम तो वहां पे रहे ना। गुड। ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका फोकस भी वहीं बनेगा। कैसे देखो, एक बार यहाँ ध्यान दो, फिर आप क्लास में डायग्राम बनाना। ये चारों ओर जो आपकी रेज है ये डाइवर्जिंग दिख रही है आपको, है ना। तो ये जब रेज आपकी अब अपीयर तो नहीं हो रही ना, अब आपने वहां जो एक और वर्ड लिखा है ना कि फोकस अपीयर टू मीट वाला, अब आप इन सबको पीछे लेके आओ यहाँ पे। ये हो गया आपका फोकस। फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बोल रहा हूं? क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड में बन रहा है ना, ये मेरा रियल वर्ल्ड है। आपका इमेज कहां बन, सॉरी आपका फोकस कहां है, अंदर की। अपीयर टू मीट किसी को बोलते हैं। ठीक है, फोकस। ठीक है, तो अब इसका फोकल लेंथ आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है, जल्दी बनाओ, एक दो पॉइंट और लिखेंगे दोनों के बारे में, बस फिर एंड करते हैं आज की क्लास। कल थर्सडे है ना, फ्राइडे आपको भी छुट्टी होगी ना स्कूल की? गुड फ्राइडे की छुट्टी होगी ना फ्राइडे, तो फ्राइडे थोड़ा पहले आ जाएंगे क्या, 4:30 की जगह 4 बजे आता। ठीक है, फ्राइडे 4 बजे, 5:30 तक पढ़ेंगे। डन, डायग्राम बना लिए, समझ में आ गया ना डायग्राम सबको? इसका फोकस कैसे बनेगा, अपीयर टू मीट वाला, क्योंकि इसकी रेस डाइवर्ज होती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसकी कन्वर्ज होती है, तो वहां प्रॉपर आपको यहाँ पे कन्वर्ज होती है। ये आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगा इमेज फोकस। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखो, focus of a concave mirror is real. Focus of a concave mirror is real. ये रेस डाइवर्जिंग पीछे कहां दिख रही है, रिफ्लेक्टेड क्या लिखे हो, फोकस of a concave mirror is real, whereas of a convex mirror is virtual. Whereas of a convex mirror is virtual. ठीक है, ये लाइन क्लियर है सबको? ठीक है, और एक पॉइंट और लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, सॉरी, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन कौन से दो पॉइंट, कौन कौन से दो की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल एफ एंड आर, इनका रिलेशन ये होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। लिखे ना, स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। रेडियस का आधा करोगे ना तो वही आपका फोकस होता है, दैट इज फोकल लेंथ, पोल से फोकस का डिस्टेंस। समझ गए? अगर आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, दैट मींस फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आप पोल से 10 सेंटीमीटर पे फोकस बनाओगे। क्लियर है? ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों का रे डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर, थोड़ा रूल्स पढ़ेंगे पहले कि क्या क्या रूल्स यूज करते हैं हम रे डायग्राम बनाने के। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट,
रे डायग्राम नहीं समझ में आया तो आपको न्यूमेरिकल भी नहीं बनेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी है ना, रे डायग्राम के न्यूमेरिकल्स भी है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, कहीं भी हो कैसे भी हो आ जाना, ठीक है। और 4 बजे हम परसों मिलेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। कल सुबह नहीं। आप लोग फॉर्म लेके आए क्या? मैंने फॉर्म दिया